और ऐसा कार्य करना कि इस पंडाल में आने वाला एक भी व्यक्ति नाराज होकर के ना जाए, ऐसा कार्य करना। इससे बढ़कर के और कौन सी सेवा हो सकती है, आप बताओ। आपको क्या लगता है, जो पुण्य यहाँ इंद्रों ने कमाया है उससे कम पुण्य इन कार्यकर्ताओं ने कमाया होगा? है जितना पुण्य आप सभी ने दान देकर के कमाया है, सभी लोग कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आप इंद्र बने, आपने बड़े बड़े पदों को स्वीकार किया, सामान्य इंद्र तक के जितने भी लोगों ने पद लिया, जितने भी लोगों ने दान दिया, जितने भी लोगों ने मूर्तियों में, प्रतिष्ठा में, व्यवस्थाओं में अपना दान दिया है, बिल्कुल सही काम किया है। क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता नहीं बन सकते, आज सब वैसी सेवाएं नहीं दे सकते। वो आर्ट सभी में नहीं होती है, वो कला कुछ ही लोगों में होती है। तो आप लोगों ने जो किया वो बहुत सही काम किया कि आपने पूरे समाज की तरफ से इन लोगों का चयन किया और इन लोगों के लिए ये कार्यभार सौंपा। मैं कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि जो कार्यकर्ता की भूमिका हमेशा समाज में अदा करते हैं, वे लोग मंदिर में अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले, पंच कल्याणकों में पद लेने वालों से कम पुण्यवान नहीं है। उन्हें भी इक्वल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उनसे अधिक पुण्य वो कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आयोजन बिना कार्यकर्ताओं के कैसे संभव होगा? आपके भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, जुलूस की व्यवस्था, मूर्तियों का संपूर्ण संरक्षण की व्यवस्था, आय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है। और इन व्यवस्थाओं को देखने वाला व्यक्ति अभिषेक पूजा नहीं कर पाता है, वो किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं ले पाता है। किंतु फिर भी आचार्य कहते हैं, जिन्होंने मनोयोग से पंच कल्याणकों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, भले ही उनका नाम मंच से लिया जाए या नहीं लिया जाए। मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि हम पदों के लिए नहीं जीते हैं, हम सेवा के लिए जीते हैं, काम करने के लिए रहते हैं। और आप लोग वो कार्य करके दिखाते हो, उस कुशलता के साथ ये कार्य संपन्न कर देते हो, तभी जाकर के ऐसी धर्म की प्रभावना होती है और ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। गुलालवाड़ी का यह द्विशताब्दी महोत्सव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो यहाँ हुआ है, बहुत ही खुशी के साथ कह रहा हूं कि यह पंच कल्याणक अत्यंत निर्विघ्न, सानंद, धर्म प्रभावना पूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हर प्रकार से हमारा यह पंच कल्याणक अनुष्ठान सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं नहीं आई, किसी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाएं नहीं घटी, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना यहां नहीं हुई, किसी की चप्पल तो छोड़ो, पीन की भी चोरी यहां नहीं हुई है, किसी की पीन की भी चोरी नहीं हुई है। इतने लोग यहां आए, हजारों की संख्या में 5 दिन में यहां लोगों की उपस्थिति रही, किंतु किसी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। इसलिए और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी के नेतृत्व में पांचों कल्याणकों के संस्कार, विधि विधान, पूजाएं, अनुष्ठान, हवन हर प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ संपन्न हुए। इसलिए यह जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, जितने भी लोग शामिल हुए हैं वे सारे के सारे इंद्र, इंद्राणी, पूजक, याचक, पदाधिकारी, इन लोगों को अपने जीवन भर में नहीं, आगे आने वाले 7 जन्मों में आपका पुण्य समाप्त नहीं होगा, ऐसा अक्षय पुण्य आपने यहां से कमाया है। दिखता नहीं है पुण्य, आपने जो कमाया वो दिखता नहीं है,
एक इंडस्ट्रियलिस्ट बता सकता है कि साल भर का टर्नओवर क्या है और इनकम कितनी है, किंतु जितनी इनकम एक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे जीवन भर में नहीं कर पाता है, इन पंच कल्याणकों के माध्यम से उतना पुण्य हर एक व्यक्ति कमा करके निकल जाता है। बंधुओं, ये सामान्य पुण्य नहीं है, ये विशेष पुण्य है जो आपने यहां प्राप्त किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, बहुत ही समय की सूचकता के साथ, टाइम टू टाइम, मुहूर्त के साथ, समय पे सारी की सारी हमारे ये अनुष्ठान प्रक्रियाएं पूर्ण हुई। और इसमें जिन जिन लोगों ने सहभाग लिया, इंद्रों ने, उनका नाम लिया गया, सबका सम्मान किया गया। सम्मान प्रक्रिया भी पंच कल्याणक का एक हिस्सा है और यहां सभी का नाम लिया जाता है कि वो मूर्ति निर्माण से लेकर के पंच कल्याणक तक जितने दातारों ने इसमें दान दिया, हर प्रकार से जिन लोगों ने इसमें सहभाग लिया, उन सबका सम्मान भी यहाँ किया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। सबके लिए स्मृति चिन्ह भेंट दिए गए, पदाधिकारियों का सम्मान हुआ, ट्रस्टियों का सम्मान हुआ, प्रतिष्ठाचार्य जी को संतुष्ट किया गया, संगीत को, कलाकारों को और हमारे एंकर आदि जितने भी मंच पर जिन गए थे उनका भी सम्मान हुआ। परंतु जिनको हम कभी कभी भूल जाते हैं, उनका नाम मैं ले रहा हूं, जिन्होंने महीने 2 महीने से इस मंच के ऊपर डांस के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से जो मेहनत की थी, वो हमारे जितने भी लोगों ने यहाँ अपनी प्रस्तुतियां की थी, उन सभी के लिए भी आप तालियां बजा करके सम्मानित करें। उनको भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें खास करके जो जैनी पाठशाला आज से 10 साल पहले हमारे ही सानिध्य में गुलालवाड़ी में प्रारंभ हुई थी, उस जैनी पाठशाला के बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ आपके सामने रात्रिकालीन सांस्कृतिक आयोजनों में दिखाई। उसके अलावा नए नए जितने भी युवा थे, युवतियां थी, बच्चे थे, लड़कियां थी, महिला मंडल थी, अनेक महिलाओं के ग्रुप थे, उन सभी ने महीने महीने भर प्रैक्टिस करके आपके सामने अपनी प्रस्तुतियां दर्ज की। उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब मैं समझता हूं कि लगभग सबका सम्मान और आशीर्वाद यहाँ हो चुका है। सरकारी कार्य करने के लिए जिन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, सरकारी सुविधाओं की परम आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सरकारी बाधा यदि आ गई तो पंच कल्याणकों में व्यवधान उत्पन्न होता है, वो बाधाएं ना हो, इसलिए सरकारी कार्य करने में श्री सुरेश जी हिसावत लायन, श्रीमान कमलेश जी हपावत, अमृतलाल जी झोलावत, इन तीनों ने सरकारी सुविधाओं के देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ दिया है। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे आयोजनों में हमेशा हमारे लिए भाग लेते रहना चाहिए। आप लोगों ने विगत वर्षों में बहुत सारे आयोजन देखे हैं और 10 वर्ष पूर्व यहाँ भी अपन ने स्वर्णिम प्रतिमा का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किया था। तत्पश्चात पुनः एक चातुर्मास हमारा यहाँ संपन्न हुआ था और 2 चातुर्मास हो चुके हैं और अभी तीसरे चातुर्मास के लिए हमारे सभी पदाधिकारियों ने यहाँ बहुत बहुत विनती की है। मैं आपके लिए यहाँ विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ, राजनेता वाला नहीं, मुनियों वाला आश्वासन आपके लिए दे रहा हूँ कि इस वर्ष का पंचकल्याणक जो मुंबई, इस वर्ष का चातुर्मास जो मुंबई महानगर में ही होगा, उसका बड़ा हिस्सा गुलालवाड़ी को प्रदान किया जाएगा और कुछ हिस्सा आप हमारे लिए फ्री हैंड देंगे कि हम पूरे मुंबई महानगर वालों के लिए एक हिस्सा सभी के लिए दे सके। ऐसी कोई अपन आयोजना करेंगे और गुलालवाड़ी, कालवा देवी, भूलेश्वर, तारदेव, ये जो साउथ मुंबई है, इस साउथ मुंबई के लिए भी चातुर्मास का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया जाएगा। गुलालवाड़ी मंदिर उसमें मुख्य भूमिका अपनी निभाएगा।
ऐसा यह इस वर्ष का चातुर्मास, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे चेहरे पर कौन सी भाव भंगिमा है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। हमारे अशोक भाई से लेकर के जितनी भी आम जनता है, जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं, सभी लोग समझ रहे हैं कि अपने जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई होता है तो गुरु होता है। कौन होता है बताइए? हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ही गुरु होता है। गुरु के बिना हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। गुरु के बिना ना मोक्ष मार्ग मिलता है, ना गुरु के बिना हमारे लिए इस जीवन में और अगले जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस बात को गुलालवाड़ी के इस समाज से बढ़कर के और कोई नहीं जानता है, क्योंकि जितनी गुरुओं की कृपा आप लोगों को मिली है, मैं नहीं समझता हूं कि औरों ने कभी प्राप्त की होगी। गुलालवाड़ी दिगंबर जैन समाज गुरुओं के आशीर्वाद से ही प्रफुल्लित, पल्लवित और फलित हुआ समाज है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। जैसे आप लोग हमारे लिए गुरु का दर्जा देते हो, हमारे लिए अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण प्रकट करते हो, वैसे हमारे भी जीवन में हमारा गुरु है कि नहीं? बताओ तो जरा, है कि नहीं? यदि आपके लिए अपने गुरु सर्वोपरि है तो हमारे लिए भी हमारे गुरु सर्वोपरि है। हमारे लिए भी अपने गुरु हैं और हमारे गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, हमें छोटे से बड़ा करने वाले। मैं तो केवल 15 साल का बच्चा था, आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो केवल गुरु का आशीर्वाद है। इससे बढ़कर मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे इस पावन प्रसंग पर और एक शुभ सूचना यहाँ आई है कि जो डाक टिकट के लिए एप्लीकेशन किया था हमारे द्विशताब्दी महोत्सव के, वह डाक टिकट भी फाइनल हो चुकी है। उसकी स्वीकृति सरकार ने प्रदान कर दी है। मैं इस मंगल अवसर पर गुलालवाड़ी जैन ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूं। बंधुओं, मैं आपके लिए बता रहा था कि आने वाले 2026 में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा से, उनके निर्देशन में जिस नमोकार तीर्थ का भव्य निर्माण हुआ है, उस नमोकार तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वहाँ होने वाला है। और गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव की आशा है कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो 300 वेदियां होने वाली हैं, वो सारी की सारी मुंबई महानगर से होवे, मुंबई महानगर से होवे और पूरा मुंबई महानगर वहाँ के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से जुड़े। मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए, जितना हो सके हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। कोई वेदी ले पाए या नहीं ले पाए, किंतु इस जनता में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नमोकार तीर्थ पर पंच कल्याणक में नहीं आएगा। ये पूरी जनता नमोकार तीर्थ पर अवश्य आएगी और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन करेगी। धर्म स्नेही बंधुओं, 300 वेदियों की जानकारी यह है कि हमारे गुरुदेव ने वहां अनेक जिन प्रतिमाओं का निर्माण कराया है, उनमें से जिन वेदियों का जिक्र यहाँ हो रहा है, यज्ञ मंडप के अंदर 3 फीट की 37 इंच की 3 फीट 1 इंच 37 इंच की 3 फीट की विशाल प्रतिमाएं, पाषाण की प्रतिमाएं होगी और उन प्रत्येक प्रतिमा का आप अपना अपना सौधर्म इंद्र बनोगे। एक वेदी पर एक 3 फीट की मूर्ति और उस मूर्ति का पूरा पंचकल्याण आप करोगे, आप ही सौधर्म इंद्र रहोगे। 6 लोग उसमें सहभाग ले पाएंगे परिवार से। 2 लोग जो माता पिता, 1 कपल माता पिता, 1 कपल सौधर्म इंद्र और 1 कपल कुबेर आपके ही परिवार से होंगे। और यदि नहीं है परिवार में उतने लोग, तो जो उपस्थित होंगे उन्हीं में माता पिता, सौधर्म इंद्र और कुबेर की स्थापना की जाएगी। तो इस बार वहां ये प्रतिमाएं और इन प्रतिमाओं के पर जो लोग इसमें सहभाग लेंगे, वेदी में अपना नाम लिखाएंगे, उनका नाम जाएगा, परिवार का ही नाम लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, अपने से वही परिवार उस प्रतिमा का समूह शरण में स्थापना करेगा। उस प्रतिमा की स्थापना आपके ही कर कमलों से होगी। मैंने कहा और आज भी बता रहा हूं बंधुओं
कि हम जीवन में सौधर्म इंद्र नहीं बन पाते हैं, क्योंकि राशि बहुत बड़ी होती है। कहीं भी जाओ बहुत बड़ी राशि सौधर्म इंद्र की होती है, माता पिता की होती है, कुबेर की होती है। और यहाँ आपके लिए एक सामान्य राशि में ये 3-3 पद दिए जा रहे हैं। 8 दिन का आयोजन है। 5 दिन रहना चाहो 5 दिन में भी होगा, 8 दिन रहना चाहो 8 दिन होगा। और उसके बाद महामस्तकाभिषेक, जो विशाल जिन प्रतिमाएं 5 परमेष्ठियों की 5 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, ऐसा यह नमोकार तीर्थ विश्व का अनोखा तीर्थ है, अजूबा तीर्थ है। जब आप जाओगे, जब देखोगे, तब स्वयं अनुभव करोगे कि इस तीर्थ के ऊपर हमारे लिए हमेशा आना है, रहना है और वहाँ की इन तीर्थों की पावन रज की वंदना करना है। ऐसा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रहा है, उसमें कल अनेक नाम वेदियों के लिए आए थे। कल अनेक नाम लिए गए थे। वो नाम पुनः एक बार मैं आपके सामने ले लेता हूं, जिससे सभी को पता रहे। प्रथम चौबीसी की जो वेदियां हैं, उसमें जो नाम आए हैं वो देखिए। सबसे पहला नाम आया था श्रीमान जमनालाल जी हपावत, लक्ष्मी मैन जमनालाल हपावत। इन्होंने 3 वेदियां स्वतंत्र ली हैं। कमलेश जी हपावत, विपुल जी हपावत और राजू भाई हपावत, बच्चों के नाम से 3 वेदियां ली हैं। दूसरा नाम आया था श्रीमान जयेश भाई शिल्पा दोषी, मुंबई। इन्होंने 1 वेदी का लाभ लिया है। विमल जी मीना जी दोषी, कोलाबा। इन्होंने 1 वेदी का नाम लिया है। श्री सी नानचंद जी, वीरेंद्र भाई शाह, मुंबई। इन्होंने 1 वेदी का लाभ लिया है। श्री डॉक्टर वीरेंद्र जी दोषी, मुंबई। इन्होंने 1 वेदी का लाभ लिया है। श्रीमान पंकज भाई, पूरा नाम क्या? पंकज भाई चंदुला दोषी, मुंबई। इन्होंने भी 1 नाम लिया है। श्रीमान अनिक गजकुमार जी डोटिया, सबसे पहला नाम अनिक भाई कुमार जी डोटिया का आया था, किंतु अभी ये 1 वेदी के ऊपर हमारे लिए सोचना है। उनकी 1 वेदी का नाम आया है। फिर नाम आया है श्रीमान मणिलाल जी मंगलदास जी शाह, रमेश भाई महेश भाई शाह। इन्होंने 1 वेदी में अपना नाम लिखाया है। पश्चात नाम आया था सौ सुजाता शाह, सुजाता निरंजन शाह, पुणे। इन्होंने 1 नाम अपना लिखाया है। इसी प्रकार गणेश लाल जी हेमावत, इन्होंने अपना 1 नाम इसमें लिखाया है। आज जो नए नाम आए हैं, श्री अनुज जी गढ़िया, सौ सुनीता गढ़िया, है क्या यहाँ? थे, सुबह से थे अनुज गढ़िया, कहाँ है? हाँ, इन्होंने अपना 1 नाम लिखाया है। कम से कम सभी लोग तालियां बजाकर इन सबका सम्मान करें। इसके बाद जो नाम आया है, सौ दर्शना विजय जवेरी, वाल्केश्वर A1 वाले। इन्होंने अपना 1 नाम लिखाया है। इसके बाद सौ क्षमा जगदीश शाह, इन्होंने 1 वेदी के लिए अपना नाम लिखाया है। श्रीमान अश्विन भाई भारती बहन खासगीवाला, परिवार ने अपना 1 नाम इसमें लिखाया है। इसके बाद प्रवीणा बेन वखारिया, इन्होंने अपना 1 नाम इस वेदी के लिए लिखाया है। करीब करीब 18 वेदियों के नाम यहां आ चुके हैं। वो जो नाम दिया था वही अलग से नाम आया है। हाँ, क्या नाम बोलिए? सौ रंजन बेन शांतिलाल गांधी, इन्होंने 1 वेदी के लिए अपना नाम लिखाया है। 19 तीर्थंकरों के हो चुके हैं। पुनः 6 नाम बंधुओं और 5 नाम 24 वेदियों के होंगे। उसके पश्चात कैटेगरी वाइज 300 वेदियां हैं और उसमें ये सर्वप्रथम श्रेणी में आने वाले नाम हैं। हेलो गुरुदेव, 20वें तीर्थंकर दीप्ति अभय जी बख्शी। दीप्ति अभय बख्शी हमारी भारती बहन की सुपुत्री, उनके जवाईराज, उन्होंने अपना 1 नाम दिया है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बंधुओं। ये लीजिए 21, 24 पूरी अभी हो जाएगी। श्रीमान शांतिलाल जी बड़ोतिया, इन्होंने अपना 1 नाम लिखाया है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी जिनकी भावना हो वो नाम लिखा सकते हैं। विश्व का एक बहुत बड़ा 22 अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। मंजूषा अंकलेश जैन,
सौ मंजुषा, अंकलेश जैन, मंजुषा। अंकलेश जैन। देखिए, ये वेदी के लिए बहुत लोगों की जो है क्वेरीज है कि इस वेदी की राशि क्या है। केवल 11 लाख रुपए, 11,11,111 रुपए में आपके लिए सौधर्म इंद्र, कुबेर, माता पिता, 3 फीट की पाषाणमयी प्रतिमा और प्रतिमा के ऊपर आप सभी का नाम वह अंकित होगा और 8 दिन के लिए आपके 17 दिन के लिए 17 दिन के लिए आपकी रहने की अत्यंत श्रेष्ठ व्यवस्था, 23 डिलक्स कमरे आपके लिए वहां प्रदान किए जाएंगे। जैना राकेश जी शाह। जैना राकेश जी शाह, नाम कोई लिख रहा है कि नहीं? नाम लिखते रहे। देखिए जो नाम अभी आए, रंजन बेन, शांतिलाल जी गांधी एक नाम आया है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरा नाम क्या आया था? दीप्ति अभय बख्शी, इनका एक नाम आया था। उसके बाद सौ जैना राकेश शाह, ये एक नाम आया है। श्रीमान शांतिलाल जी बड़ोतिया, सौ कांता, शांता की कांताबेन शांतिलाल जी बड़ोतिया, इनका एक नाम इसमें आया है। नया नाम आ रहा है श्रीमान जितेंद्र निहालचंद शाह, इन्होंने एक नाम अपना दिया है। तालियां बजाइए साहब। क्या अच्छा, जय श्रीमान जितेंद्र निहालचंद शाह, इनका एक नाम आ चुका है। अंकलेश कौन? नाम मंजूषा अंकलेश जी जैन। सौ मंजुषा अंकलेश जी जैन, ये पहली 24 हैं, इसके बाद और भी 24 हैं। नाम अभी बहुत सारे हैं। हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि 30 24 हैं और सब में अपने अपने नाम सबने लिखाना है। 300 वेदियां हैं, 300 के ऊपर वेदियां नहीं जाएगी, इतनी ही वहां की कैपेसिटी होगी। तो जिन जिन को इस महोत्सव में सहभाग लेना है, मेरे ख्याल से पहली 24 पूरी हो चुकी होगी। पहली 24 हमारे गुलालवाड़ी से यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, उसमें एक नाम और ज़्यादा है, उसको नेक्स्ट 24 में पहला स्थान दिया जाएगा। और भी जिन जिन की भावना हो, मैं सभी से कहूँगा कि वे लोग नमोकार तीर्थ में वेदी लेकर के अवश्य अपना चुनाव करें, अवश्य उसमें भाग ले एवं पूरा पुण्य कमाने का यह अद्भुत सुखद संयोग सभी प्राप्त करें। हमारे श्रीमान अशोक भाई दोषी, रमेश जी बोरा, इन्होंने कहा है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 11 लाख रुपए गुलालवाड़ी दिगंबर जैन मंदिर की ओर से प्रदान किए जाएंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए हमारे गुलालवाड़ी मंदिर की ओर से यह घोषणा हुई है। मैं सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इसी के साथ एक घोषणा और कर देता हूं कि सामान्य इंद्र जो बनना चाहते हैं, केवल 1,11,000 रुपए की एक राशि तय की गई है, जिसमें आप सामान्य इंद्र बनेंगे और सामान्य इंद्रों के लिए भी वहां रहने की और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान की जाएगी। जिन जिन लोगों को जैसा भी भाग लेना है वहां भाग अवश्य ले और पुण्य लाभ ले। मैं इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन के सुअवसर पर सभी लोगों के लिए प्रतिष्ठाचार्य, सभी पदाधिकारी, सभी इंद्र इंद्राणी, सभी सामान्य इंद्र इंद्राणी, सभी बड़े पद वाले, सभी प्रकार के जितने भी लोग इसमें उपस्थित हुए, हमारे जितने भी कलाकार, संगीतकार, एंकर और जितने भी लोग इसमें उपस्थित रहे, मैं सभी के जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप सभी का जीवन मंगलमय बने। यह द्विशताब्दी महोत्सव और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी के लिए फलीभूत हो और जो आप लोग हमेशा चतुर्मास का नारियल लेकर के खड़े होते हो, हम आपको मना ही नहीं कर पाते। जब जब भी उपस्थित होते हो
क्योंकि मैं मन की बात बता रहा हूँ। गुलालवाड़ी मंदिर में आने के बाद जो आनंद आता है, ऐसे लगता है कि ये गुलालवाड़ी नहीं, हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे लगता है आपका प्रेम वात्सल्य जो निस्वार्थ है, निष्कपट है और अंदर से है, हृदय से है, जो समर्पण, जो भक्ति, जो सेवा आप लोग आप यहाँ करते हो, वो देख करके, सिर्फ वो देख करके, हालांकि जगह कंजेस्टेड है, लोगों को आने जाने के लिए और बहुत कंजेस्टेड जगह है, पार्किंग की सुविधाएं कम हो पाती हैं और देश भर से भक्तगण आते भी हैं, फिर भी गुलालवाड़ी मंदिर आने का हमेशा मन करता है। ऐसा लगता है कि वहां गए बिना मुंबई में जाना अधूरा है। मुंबई जाओ तो गुलालवाड़ी में आराम से रहो, जैसे लड़की आपके पियर में आती है और पियर में आकर के जो 12 महीना वहां काम करती हैं ससुराल में, पियर में आकर के आराम से आहार लेकर भोजन करके सोती हैं, ऐसा विश्राम यदि हमारे लिए कहीं मिलता है तो वो गुलालवाड़ी में मिलता है। बहुत आनंद आता है। आप सभी के चेहरों पर जो निस्वार्थ प्रेम, वात्सल्य और समर्पित भाव प्रकट होता है, वो देख करके हृदय गद गद हो जाता है, भीग जाता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, यही एक अपना तीर्थ हो, ऐसे भाव हमारा वहां लगता है। मैं गुलालवाड़ी के सभी समूची जैन समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। बोले युगल मुनिराज जी की। कितना कितना सुंदर हमारा जायका हो गया, कितना सुंदर हमारा जायका हो गया। इससे बड़ी बात क्या होगी कि युगल मुनिराज का गुलालवाड़ी मायका हो गया। आइए परम पूज्य अमर कीर्ति जी गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु कर अनुरोध करते हैं। गुरुदेव अपनी अमृतवाणी की वर्षा हम सभी पर करें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सारी बात महाराज श्री ने आपके लिए बता दी है। फिर भी मंगल आशीर्वाद के लिए 5 मिनट के अंदर सभी को मैं मंगल आशीष दूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बड़े भक्ति से भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ है। दोनों हाथ ऊपर करके अच्छे से जयकारा करेंगे। जय लो देवादेव एकदरार्थी आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर्ती महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंदू सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा समणाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। आज निर्वाण कल्याणक का दिन और मैं सोच रहा था जैसे निर्वाण कल्याणक के दिन भगवान 14वें गुणस्थान में कितने समय के लिए आए। पंडित जी ने कहा गणधर परमेष्टि उन 5 रस्व अक्षरों का उच्चारण करते, अ आ ई उ रू। जितना समय गणधर परमेष्टि को लगता है उतना समय 14वें गुणस्थान से भगवान को मोक्ष जाने के लिए लगता है। मैं ये समझ रहा था कि ऐसा ही गुलालवाड़ी का पंच कल्याणिक आया और गया, मालूम भी नहीं पड़ा कि इतना बड़ा महोत्सव। ऐसा लग रहा है कि आज ही उत्सव प्रारंभ हो रहा है। यह जिस प्रकार निर्वाण कल्याणक बहुत ही कम समय में निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है, ठीक इसी प्रकार यह जो गुलालवाड़ी का द्विशताब्दी महोत्सव का 24 तीर्थंकर का भव्य पंच कल्याणक महोत्सव जो है सानंद और निर्विघ्न समाप्त हुआ, जो हमारे लिए निमिष मात्र में मालूम भी नहीं पड़े कि 5 दिन कैसा लग गया और कैसे पूरे हो गए। इतना अतिशयकारी यह पंच कल्याणक यहाँ पर संपन्न हुआ। भगवान का निर्वाण कल्याणक बहुत बड़े मिथ्या मतों का निराकरण करता है। 2 मिनट में मैं आगम की बात बता दूं। आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसार जीवकांड में लिखते हैं,
अट्ठ गुणा किदिकिच्छा सीधा भूदा निरंजना निचा उपादवे संयुक्ता लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। इन 8 बातों का निराकरण सिद्ध भगवान के निर्वाण के कारण होता है। आचार्य कहते 8 गुणा किदिकिच्छा। कोई कोई लोग संसार में ये मानते हैं, मोक्ष तो मानते हैं, लेकिन वे मोक्ष मानते समय ये मानते हैं कि आत्मा के गुणों का विच्छाद, जिस प्रकार दीपक बुझ जाना, दीपक का नष्ट हो जाना, कोई कोई आत्माएं मोक्ष को मानती है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि सिद्ध भगवान रिक्त नहीं हुए, उन्होंने अपना ज्ञान का दिया बुझाया नहीं, उन्होंने आत्मा के अनंत गुणों को नाश नहीं किया। 8 गुणा और सिर्फ 8 ही गुण प्राप्त नहीं किए। ये 8 गुण तो मुख्य हैं। सम्मत नान दंसन वीर्य सोमम तएव अवगणम अगर लघुवाम 8 गुणावंति सिद्धाणम। सिद्ध भगवान ने बहिरंग कर्मों का नाश किया, अंतर जगत के वैभव का त्याग नहीं किया। मोक्ष का मतलब है जैन शासन में जो भगवान अनंत गुणों से युक्त सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, वे भगवान मात्र आत्मा गुणों का भंडार है, आत्मा गुणों से रहित नहीं है। ये पहले मिथ्या मत का खंडन है भगवान के 8 गुणों से सहित होने से। और कोई कोई लोग मोक्ष को मानते हैं कि जो भगवान बन जाते हैं उसके बाद भी वे हमारे कर्मों के करता है, वे सृष्टि के करता है, वे हमारे पाप और पुण्य के करता है। तो आचार्य भगवान ने दूसरा विशेषण दिया, किदकिच्छा, भगवान कृतकृत्य हो गए, किसी का अच्छा और बुरा नहीं करते, वे किसी के प्रति दुनिया से उनके कोई मतलब नहीं। रही है अनंत काल यथा तथा बोले सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान में है। इस तीनों लोकों में कितना भी उत्पाद मच जाए, कितना भी भूकंप हो जाए, तीनों लोक अगर उलट पलट भी हो जाए तो भी सिद्धों में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। सिद्ध भगवान तनुवात वलय के अंदर उसी अनंत काल तक विराजमान होते हैं, क्योंकि वे कृतकृत्य हो गए। आचार्य कहते हैं सीधा भूदा। कोई कोई लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा सदा काल से मुक्त है, हम कर्मों हम खाते हैं, पीते हैं, भोगों को भोगते हैं, इससे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं। ऐसा जो शुद्ध मत वाले मानते हैं और आत्मा को सदा शिव मत वाले मानते हैं, बोले आत्मा तो सदा मुक्त है, तुम संसार में कितना भी पाप करो उस पाप का फल तुम्हारी आत्मा को नहीं मिलता। आत्मा तो अनादि काल से शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध रहेगी। ऐसी जिनकी मान्यता है उस मत का खंडन किया। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि आत्मा अनादि काल से शुद्ध नहीं है। भगवान ने धर्म पुरुषार्थ करके तपस्या करके अपनी आत्मा को शुद्ध किया। दूध में घी है लेकिन दूध घी नहीं है, दूध तपता है, तपने से मलाई आती है, मलाई से वो तपाना पड़ता है और फिर उसमें से दूध का अंश निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान आदिनाथ ने 24 तीर्थंकरों ने अपनी तपस्या के द्वारा संपूर्ण कर्म के आवरण को नष्ट किया और वे आत्मा मुक्त को प्राप्त हो गई। तो जो लोग सदाशिव मत वाले हैं, जो आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध मानते हैं, जैनाचार्य ने उनका खंडन कर दिया कि आत्मा पहले अशुद्ध था, कर्म सहित था, उसके बाद उसने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को नष्ट किया। इसलिए तीसरी बात आचार्य कहते कि सिद्ध भगवान जो हैं वे सीधा भूदा अर्थात वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। निरंजना, कोई कोई आत्मा को सर्वथा निरंजन मानते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तविक कर्म रूपी कालिमा से जो रहित हैं वो मात्र सिद्ध भगवान हैं।
संसार में कोई भी आत्मा निरंजन नहीं है, शुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है। ये जो लोगों की मान्यता है मिथ्या मत, जिनेंद्र भगवान के शासन में वे लोग धर्म मार्ग से दूर है। जिन शासन से दूर है तो आत्मा निरंजन पद को मात्र सिद्ध अवस्था में प्राप्त करती है। हरियंत भगवान की आत्मा भी निरंजन नहीं है, क्योंकि हरियंत भगवान की आत्मा में भी चार घातिया अघातिया में विद्यमान है। इसलिए हरियंत भगवान अभी संसारी है, एक दृष्टि से वे जीवन मुक्त परमात्मा है, और मुक्त परमात्मा मात्र सिद्ध भगवान है। ये मिथ्या मत का खंडन हो जाता है। पांचवी बात आचार्य कहते हैं नित्यो, सिद्ध भगवान नित्य है, जो अनित्य नहीं है वो शाश्वत है। ऐसी अवस्था सिद्ध भगवान की है। और उत्पाद वे संयुक्ता, नित्य होते हुए भी जो द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद और वे सिद्ध भगवान में भी होता है। लेकिन सिद्ध भगवान अपने पर्याय से विचलित नहीं होते, सिद्ध पर्याय से विचलित नहीं होते। और अंतिम बात कि सिद्ध भगवान कहाँ है, तो लोकाग्र निवासिनो निचा, लोक के अग्रभाग पे वे क्यों नहीं गए आलोक आकाश में? तो इसका उत्तर उमा स्वामी आचार्य भगवान ने 10वें अध्याय में दिया। धर्मास्तिकाया भावात, जो लोग निमित्त को नहीं मानते उनको इस जैन सिद्धांत से समझ लेना चाहिए कि निमित्त का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सिद्ध भगवान जो अनंत शक्ति संपन्न थे, वे सिद्ध भगवान को भी लोक के बाहर जाने की परमिशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, और धर्म द्रव्य के अस्तित्व के बिना जीव पुद्गल का गमन नहीं हो सकता है। इसलिए ये भगवान का निर्वाण कल्याणक 8 मिथ्या मतों का निराकरण करके आत्मा की ये सिद्ध अवस्था हमारे लिए प्राप्त होती है। तो बंधुओं, ये ऐसा अनुपम निर्वाण कल्याणक आम हम सब ने मनाया है। ये भगवान का पंच कल्याणक जो मनाते हैं, एक दिन उनका स्वयं का कल्याण हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बंधुओं, बिना कार्यकर्ताओं के, बिना लोगों के, बिना इंद्र इंद्राणी के, बिना दान दातारों के कोई भी कार्यक्रम सक्सेस नहीं होता है। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि इस पंच कल्याणक में छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के जिस जीव ने इस पंच कल्याणक में अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, किसी भी प्रकार से सहभाग लिया हुए, उन सब की आत्मा का कल्याण हो, उनके लिए भी पंच कल्याणक की प्राप्ति हो। यह मंगल आशीर्वाद सभी के लिए एक साथ एक सरी का आशीर्वाद कि आपकी आत्मा में पंच कल्याणक का पद प्राप्त हो, अर्थात आपकी आत्मा भी पंच कल्याणक बन के तीर्थंकर पद को प्राप्त करे। यह मंगल आशीर्वाद आपके लिए हम देते हैं इस पंच कल्याणक के स्वरूप में कि आपकी आत्मा में वह पुण्य हो। और बंधुओं, वह पंच कल्याणक तभी प्राप्त हो सकता है जब हम नमोकार के साथ हो। अगर हमारा नमोकार जो बचपन से 45वें दिन से लेकर जिस नमोकार मंत्र की हमने आराधना की है, और एक कुत्ते जैसे, एक नाग नागिन जैसे, एक बैल के लिए भी मरते समय उस नमोकार को सुनाया तो उसकी भी गति अच्छी हो गई। ऐसी नमोकार की आराधना करने वाली पूरी दिगंबर जैन समाज, वो नमोकार की आराधना को तन मन और अपने प्राण से भी ज्यादा समर्पण करने वाली हमारी समाज, उस नमोकार की आराधना का समय आ चुका है। उस नमोकार को तीर्थ का रूप देने वाले गुरुदेव की एक विशेष कल्पना कि दुनिया में नमोकार जो जैन धर्म का प्राण है, अनादि निधन है, ऐसे इस नमोकार को हम बचपन से सुनते आए। नमोकार के विशाल अर्थ को महाराज श्री ने अपने एबीसीडी के माध्यम से बहुत अच्छा आपके लिए सिखाया था कि एक नमोकार मंत्र को एक बार बोलने से कितनी आत्माओं को नमस्कार होता है, अनंत आत्माओं को नमस्कार हो जाता है। ऐसी नमोकार तीर्थ में नमोकार के पंच परमेश की
पंच कल्याणकों का अवसर आपके लिए प्राप्त होने वाला है। आपने भगवान के पंच कल्याणक तो कर लिए, जैसे यहाँ 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक कर दिए, लेकिन 5 परमेश्वर के पंच परमेश्वरी नमोकार के पंचालक कल्याणक का यह सुअवसर आपके जीवन में आए हैं। अभी बहुत समय है, लगभग आज से 1 साल का है, इसलिए किया जाए है कि इतने बड़े आयोजन की जब हमारे लिए सारी सुविधा जुटाने पड़ती हैं, तो जब हमारे लिए पात्र मिल जाते हैं, तो जितने लोग आने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, तो सारी सुविधा करने के लिए आज से हम मात्र बुकिंग कर रहे हैं। आपके लिए समय समय पर सारी सूचनाएं प्राप्त होगी और आप इस पंच कल्याणक के में आकर लगभग 200 साधुओं के बीच में हमारे गुरुदेव के गुरुदेव भी वहां पर पधारने वाले हैं। लगभग 10 आचार्यों के संग वहां पर रहेंगे। इतने 10 आचार्यों के संग के साक्षी में नमोकार की आराधना आपके जीवन में चमत्कार लाएगी, आपके जीवन में एक अच्छा सानिध्य प्रदान करेगी, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। आप नमोकार के साथ जुड़िए, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। यह सुवर्ण अवसर आपके लिए प्राप्त हुआ है। आप अपने समय का और धन का सदुपयोग करके इस नमोकार के साथ अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करें। ऐसे मंगल आशीर्वाद और पुनः इस पंच कल्याणक में जितनी आत्माओं ने अपना सहभाग लिया, उन सभी के लिए, चाहे वो प्रतिष्ठाचारी हो, चाहे हमारे ट्रस्टी लोग हो, चाहे वो इंद्र इंद्राणी हो, चाहे वो आने वाले सारे भक्त लोग हो, जो लोग भी इस पंच कल्याणक में भाग लिए, उन सब की आत्मा कल्याणक को प्राप्त हो, ऐसी मंगल आशीष देते हुए मेरे 2 शब्द को विराम देता हूं। जय बोलो महावीर भगवान की। बोलिए युगल मुनिराज की। चलिए अब ध्यान से सुन लें। धर्म स्नेही बंधुओं, जिन महानुभावों ने इसमें अपना नाम लिखाया है, वो अपने नाम और नंबर जी लिख करके हमारे अशोक भाई के पास प्रेषित कर दे, जिससे सुविधा जुटाना बहुत सरल हो जाएगा। अभी कतिपय नाम ही आए हैं, बहुत सारे नाम बाकी हैं जिन्हें भी भाग लेना है। 3-24 ही तो बनेगी ही बनेगी, उसमें अभी भी अपने नाम लिखा सकते हैं। अभी तो हमारे अजय भाई जवेरी बाकी हैं, इनका नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये वेदी में नहीं, ये पूरे एक वेदी के नहीं, पूरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के बड़े दावेदार हैं। ये विधिनायक अरिहंत भगवान की प्रतिमा के दावेदार है, जो 51 फीट की मूर्ति है। अभी उस मूर्ति के भी सौधर्म इंद्र बनाना बाकी है, इसलिए अभी हमारी बीना बहन का नाम लिया नहीं है। जब समय आएगा तब आपके सामने ये सारी घोषणाएं होगी। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वे सब इसमें अलग अलग पात्रों के रूप में भी भाग ले सकते हैं। जिन्हें भी इच्छा हो वे जरूर हम लोगों से संपर्क करें। जी आप ध्यान देंगे, मूर्तियां पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, भगवान हो चुकी हैं, इसलिए अब आगे की क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य जी का जैसा निर्देशन हो वैसे ही आप लोगों को बड़ी विनय के साथ करना है, कहीं से भी कोई गलती ना हो। दूसरा, जिन लोगों की मूर्तियां हैं उनके नाम अशोक भाई, कहाँ गए आदरणीय अशोक जी, वे क्रम से नाम बुलाएंगे, उस क्रम से ही आप अपनी प्रतिमा जी यहाँ से ग्रहण करेंगे। यहाँ से जुलूस प्रस्थान करेगा, भोजन उसके बाद प्रारंभ होगा और भोजन 4 बजे तक चलेगा। जुलूस से लौटने के बाद जुलूस मंदिर तक जाएगा, उसके बाद आप आकर यहाँ पर शाम को 4 बजे तक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से कल्याणक के लिए जो हमारे कुंथुगिरी से विद्वान पधारे थे वो आगे आ जाए। जी आगे आ जाए, सभी बच्चे आ जाएं आगे। देखिए इन बच्चों को जो करीबन 12 साल से गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आगे आओ भाई, इधर आओ। 12 साल से गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। साथ ही साथ ये सभी के सभी आज बहुत अच्छे से विधान करवाते हैं। अब प्रतिष्ठा पाठ की पढ़ाई चल रही है। ये सब विद्वान हमारी समाज में हमारे प्रदीप जी के समान प्रतिष्ठाचार्य बनकर के आगे आए, इसलिए तालियां बजा करके इनका सम्मान करें। भविष्य में हमारी समाज में किसी प्रकार की कमी ना हो। हमें प्रदीप जी के समान अनेक प्रतिष्ठाचार्यों की भविष्य में समाज के लिए आवश्यकता है। करीब 12 बच्चे हैं, इसमें से अभी यहाँ 5 बच्चे यहाँ हैं। 12 विद्वान
प्रतिष्ठाचार्य बनने जा रहे हैं और उनके द्वारा विधि विधान पूर्वक पूरे देश में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आर्ष परंपरा के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ऐसे विद्वान यहाँ हैं। सभी विद्वानों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई दें और समाज की ओर से भी। और बग्गियां जो बाहर हैं उसमें क्रम के अनुसार, जिस प्रकार आते वक्त आपने अनुशासन दिखाया था वैसे ही अपने क्रम के अनुसार अपनी बग्गी में आपको बैठना है। वो सारी व्यवस्थाएं बता दी जाएगी। हमारे बीपीपी जो मीडिया है, इवेंट वाले हैं, वो बहुत अच्छी व्यवस्था बाहर कर रहे हैं। उनके निर्देशों का भी आप पालन करें। अब आगे की प्रक्रिया पंडित प्रदीप जी मधुर साहब, हमारे प्रतिष्ठाचार्य। आइए, जय बोलो भगवान। हेलो, आहारचर्या मंदिर जी में ही होगी गुरुदेव की, और गुरुदेव यहां से विहार कर रहे हैं मंदिर की ओर। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सबसावणम। आइए, हम कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे। हमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया